अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ उर्दू मार्बल ट्यूटोरियल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज पेरोल। मतलब एम्प्लॉयज की सैलरीज कैसे बनेंगी, एम्प्लॉयज का पेरोल हम लोग कैसे मैनेज करेंगे उर्दू मार्बल के अंदर, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पेरोल के लिए सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉय का हम एक एग्जांपल के तौर पे कामरान शौकत है, हमारा एक कटरमैन है, उसका हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सबसे पहले एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट का नाम कामरान शौकत टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम रख लेंगे इसका। ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये कब जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और कब ख़त्म होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग इस ट्यूटोरियल के आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बेस फॉर न्यू स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या होगी इसकी? परमानेंट होगी। जॉब पोजीशन इसकी कटरमैन है। इसकी सैलरी यहाँ पे जो मंथली उसको सैलरी हमने देनी है, लेट्स सपोज 39,000 हमने उसको सैलरी देनी है। और ओवर टाइम का रेट क्या होगा? जो भी आप ओवर टाइम का अपनी मर्जी से कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक एम्प्लॉय को ओवर टाइम देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका 680 रुपये पर आवर ओवर टाइम लगा लेता हूँ। और क्या इसको ओवर टाइम अलाउ करना है? आपके पास कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो कि आप जिनको आप ओवर टाइम दे रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको आप नहीं दे रहे होंगे। लेट सपोज ये कटरमैन है तो उसको हम लोग ओवर टाइम अलाउ कर देंगे, और जिसको ओवर टाइम अलाउ करना है उसको यहाँ पे चेक कर देंगे। अब ये इस एम्प्लॉय का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट सेव हो गया। अच्छा, दूसरी चीज इसमें देखने वाली है कि स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्किंग क्या होंगे, इसका वर्किंग शेड्यूल क्या होगा। मंथली वर्किंग शेड्यूल होगा और इसकी वर्क एंट्रीज कैसे जनरेट होंगी, ये हमने इसका एक वर्किंग शेड्यूल बनाया है। ठीक है। एवरेज वर्किंग आवर्स उसके 8 हैं। मतलब मंडे मॉर्निंग, मंडे लंच, मंडे आफ्टरनून। मंडे मॉर्निंग उसकी स्टार्ट होगी 8 बजे और मंडे आफ्टरनून उसकी खत्म होगी 17 बजे, मतलब 5 बजे। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का उसका वर्किंग आवर्स की ड्यूरेशन है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे उसका ऑफ है। जिस डे को आपने ऑफ रखना है उसको आप वर्किंग शेड्यूल के अंदर नहीं लिखेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे अब एक ऑप्शन आ रही होगी हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और ये सारे दिन आ रहे होंगे, संडे आ रहा होगा। संडे को आपने उसको जिस जिस एम्प्लॉय को आपने ऑफ देना है जिस दिन का, उस एम्प्लॉय के वर्किंग शेड्यूल में वो दिन नहीं आएगा। उसके अलावा बाकी सारे दिन आएंगे विद टाइम, कब से कब तक उसकी अटेंडेंस हमें चाहिए होगी। तो उसको सेव कर देंगे हम। अब हमने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आ गया। 39,000 पर मंथ उसकी वेज है। ओवर टाइम है उसका 680 रुपये पर आवर। और अगर अलाउंस अगर आप उसको देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसको बाद में हम लोग पेरोल के अंदर कॉन्फ़िगर कर लेंगे। लेट्स सपोज अभी हम लोग उसको कोई अलाउंस या कोई चीज़ हमने नहीं देनी। और सेकंड थिंग आपने क्या करना है कि एम्प्लॉय का अटेंडेंस जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए। अटेंडेंस के लिए मैंने एक शीट भी बनाई है, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कामरान की ही। शीट लेंगे एक्सेल की, उसके अंदर हमने चेक इन चेकआउट बनाया हुआ है। अभी हमने रेगुलर 8 आवर की हमने इसकी शिफ्ट बनाई हुई है। ठीक है। अब ये कामरान शौकत साहब की हमारे पास अटेंडेंस आ गई है। ठीक है। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ये डेली की उसकी अटेंडेंस आ गई है हमारे पास। अब हम पे रोल को समझ लेते हैं, उडू पे रोल कैसे वर्क करता है। हम एक एक्सेल की शीट में इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बेसिकली उडू का पे रोल स्ट्रक्चर और पे रोल जो सैलरी रूल्स हैं, सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी रूल्स की बेस के ऊपर काम करता है। ये एक ब्लॉक हमारा, ये पूरा ब्लॉक है, ये सैलरी स्ट्रक्चर है। अब इस सैलरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट लाइंस होंगी। हर लाइन सैलरी रूल होगी। सैलरी रूल 1, सैलरी रूल 2, सैलरी रूल 3, सैलरी रूल 4। अब ये रूल बेसिकली क्या है? रूल का मतलब है कि लेट्स सपोज बेसिक पे। ठीक है। बेसिक पे के बाद हम लोग कहते हैं अलाउंस। ठीक है। अलाउंस के बाद हम लोग अलाउंस 1 कह देते हैं इसको, अलाउंस 2 कह देते हैं,
ठीक है। और चौथे पे हम लोग टी अलाउंस कह देते हैं उसको। ठीक है। अब ये हर एक लाइन, ये एक सैलरी रूल है। इन सैलरी रूल्स को इकट्ठा करके हम लोग एक पे रोल सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट्स सपोज हमने इसकी सैलरी 39,000 रखी है, अलाउंस वन उसको 5,000 दिया है, अलाउंस टू उसको 10,000 दिया है। ये किसी के साथ लिंक भी कर सकता है, इसको हम लोग फिक्स अमाउंट भी रख सकते हैं, ये आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं किसकी कंप्यूटर। और चाय का उसको हम लोग 25 रुपये महाना दे रहे हैं। तो ये इसकी जो टोटल सैलरी है 52,500 हमारे पास एक सैलरी बन जाएगी। अब ये सैलरी स्ट्रक्चर वन है। ठीक है। अब इसी तरह मल्टीपल सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं और एम्प्लॉय वाइज हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर उसको अलॉट कर सकते हैं, जैसा कि हमने एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल में देखा था। कॉन्ट्रैक्ट्स में कामरान शौकत, ये हमारे पास जैसे ये आ रहा था कि हमने यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है। यहाँ पे जब मल्टीपल सैलरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग मल्टीपल सैलरी स्ट्रक्चर इसको अलॉट कर सकते हैं। तो अब ये अलॉट कैसे होंगे, बनेंगे कैसे? अब इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा सेल पे रोल के अंदर। ये आपके पास पे रोल का डैशबोर्ड आ गया, जितनी पे स्लिप्स बनी हुई होंगी वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। जैसे एक अब ने बनाई है, इम्तियाज अली साहब हैं, उनकी सितंबर 2025 की ये एक सैलरी पे स्लिप बनी हुई है। ठीक है। अब ये सैलरी जो बनी है वो सैलरी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर बनी है। सैलरी स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले एक सैलरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस सैलरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट सैलरी रूल्स होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये बेसिक सैलरी है। ठीक है, ये बेसिक सैलरी बनी हुई है। सीक्वेंस इसका वन आ गया। सीक्वेंस का मतलब है पे स्लिप में किस नंबर पे आएगी। एक्टिव है, ये एक्टिव है। अपीयर ऑन पे स्लिप पे आनी चाहिए, यस आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कंडीशन, कंडीशन क्या होती है? बेसिकली कंडीशन हम किसे कहते हैं कि ये कब अपीयर होगी। ऑलवेज टू का मतलब है हमेशा। ठीक है। रेंज, रेंज की बेस के ऊपर ये अपीयर होगी। लेट्स सपोज रेंज, किसी एक चीज की हम लोग रेंज ले लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेज की हमने रेंज ले ली है। ठीक है। इस रेंज की बेस के ऊपर अगर इसकी सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 है, तो इसको हम लोग एक, मतलब ये बेसिक पे आ जानी चाहिए। ठीक है। हम इसको फिलहाल ऑलवेज ट्रू रखते हैं। अगेन उसके बाद आ जाती है इसकी कंप्यूटेशन, मतलब इसकी ये कंप्यूट कैसे होगी, ये कैलकुलेट कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी। कैलकुलेशन के अंदर भी तीन तरह की चीजें हैं। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज किसी एक बेस पे हो सकती है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेज की बेस पे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हम 50% इसको कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे परसेंट में लिखा है तो 50 फिक्स अमाउंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग चाय का फिक्स एक देते हैं। पाइथन कोड के जरिए हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसको डिफरेंट सैलरी रूल्स बना लेंगे, जैसे जैसे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज हम लोग इधर एक सैलरी रूल बनाते हैं टी के, टी अलाउंस। ठीक है, टी अलाउंस हम लोग बनाते हैं, अलाउंसेस कैटेगरीज के अलाउंस सेलेक्ट कर देंगे, सैलरी रूल कोड जो है टी ए कर देंगे, सीक्वेंसेस का 4 या 3 कर देंगे। ठीक है। ऑलवेज ट्रू हम लोग ऑलवेज रखेंगे। और फिक्स अमाउंट हम लोग इसको कहेंगे ये फिक्स अमाउंट है, कितनी, हर महीने इसके अकाउंट में 2500 हो जानी चाहिए। ठीक है, जब सैलरी रूल बनाएंगे। अगेन हम लोग इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स हमने इसको देने हैं। जब भी हम लोग सैलरी बनाते हैं तो क्या करते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल जो है होती है क्रेडिट हो जाती है, ये एंट्री होती है। अब यहाँ पे हमने ये दो अकाउंट्स इनको देने हैं। ठीक है। डेबिट अकाउंट क्या होगा, सैलरी एंड वेजेस, और क्रेडिट अकाउंट क्या होगा, सैलरी एंड वेजेस पेएबल। ठीक है। अब इसी तरह जितने भी हम लोग इधर रूल्स बनाएंगे उसको हम लोग एक एक अकाउंटिंग हेड देंगे। ठीक है। सैलरी वेजेस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। ठीक है, अब बेसिक को भी दे दिया। अब हम इसमें एक सैलरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। सैलरी स्ट्रक्चर,
और कटर मैथ। ठीक है, रेफरेंस देने की अगर जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अंदर अब हम लोग सैलरी लाइंस, सैलरी रूल्स ऐड करेंगे जो हमने बनाए थे। ये हमारे पास बने हुए सैलरी रूल्स हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे कौन कौन से इसको देने हैं, टी अलाउंस, क्रॉस और नेट, ये हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारे पास सैलरी रूल्स बन गए। ठीक है, रेफरेंस इसमें दे देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं कटर में। ये अब हमारे पास एक सैलरी स्ट्रक्चर बन गया जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास एक पे स्लिप बनेगी। अब क्या करते हैं हम लोग के एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में जाके इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे देखें दो सैलरी स्ट्रक्चर आ गए हैं, सैलरी स्ट्रक्चर फॉर कटरमैन और सैलरी स्ट्रक्चर फॉर बेस बेस फॉर न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने एक उसको जो अकाउंट बनाया था, ठीक है, वो हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया। ये रनिंग वाले में जाके सैलरी स्ट्रक्चर कटरमैन, ठीक है, इसकी सैलरी हमने फिक्स कर दी 39,000 या 42,000 और इसका रेट हमने रख दिया 680। ठीक है, अब ये हमारे पास इसको जब हम बनाएंगे तो न्यू में होगा, इसको रनिंग में कर देंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। ये यकम तारीख से हमारे पास, यकम मई से हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। पेरोल बनाने के लिए सिंपल है, आपने अटेंडेंस उसकी इंपोर्ट कर ली है, या अटेंडेंस में इंपोर्ट भी कर सकते हैं या मैनुअल यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन ये भी होता है कि हम लोग उसको बायोमेट्रिक के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। हमारे पास सैलरी आ गई, सैलरी रूल बन गया, सैलरी स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग जाएंगे पेरोल में, पेरोल में जाके न्यू पे स्लिप बनाएंगे। न्यू पे स्लिप में हम लोग उसका नाम लिखेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का हमने पेरोल बनाना है। ठीक है, कामरान शौकत साहब को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, उसका ऑटोमेटिकली नाम कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास उसकी अटेंडेंस डेज आ जाएंगे और वीकेंड्स आ जाएंगे। वीकेंड मतलब इतवार के दिन आए थे, इतवार अब जनवरी के अंदर 4 इतवार आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये 4 इतवार ऑटोमेटिकली आ गए क्योंकि हमने इसके वर्किंग शेड्यूल में नहीं डाले हुए थे, और उसकी 27 दिन की अटेंडेंस आ गई है। ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, पंचोक वी और 20, सॉरी, हाँ, 6 चौक 24, 25, 26, 27, और ये 27 दिन की इसकी अटेंडेंस आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब कंप्यूट शीट करेंगे। कंप्यूट शीट जब करेंगे तो सैलरी कंप्यूटेशन में आ जाएगी उसकी सारी, अ, हमारे पास जितनी उसकी सैलरी बनी हुई है। 42,000 हमने सेलेक्ट सैलरी सेलेक्ट की थी, 2500 उसके टी अलाउंस सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये उसके, और ये उसका आगे डिटेल बाय सैलरी रूल कैटेगरी, सैलरी रूल कैटेगरी के हवाले से डिटेल आ गई हमारे पास, और ये सैलरी रूल के हवाले से हमारे पास डिटेल आ गई कि उसकी कितनी सैलरी बनी है, 44,500। ठीक है, अब इसको हम लोग कंफर्म करेंगे। ठीक है, कंफर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी अकाउंटिंग के अंदर एक एंट्री बन जाएगी जो पेरोल को अकाउंट्स के साथ लिंक करती है। इसको आप चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ गई है। सैलरी एंड वेजेस कामरान शौकत की डेबिट, सैलरी पेएबल कामरान शौकत की क्रेडिट। अब हम लोग अकाउंटिंग के अंदर कामरान शौकत का जब लेजर देखेंगे, ठीक है, ये कामरान शौकत साहब का ये सैलरी हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कंप्यूट करेंगे तो वो हमारे पास, मतलब जब इसको पे करना होगा तो हम लोग इसको अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू पे कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास इसकी सारी वर्किंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने नॉर्मल पेरोल तो उसका बना लिया, अब कुछ वेरिएशंस के साथ का पेरोल बनाते हैं और देखते हैं अटेंडेंस और ओवर टाइम में इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम इस वाली पे स्लिप को डिलीट करते हैं यहाँ से और वापस चलते हैं अटेंडेंस के ऊपर। अब इसकी अटेंडेंस के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। लेट सपोज
उसकी एक आध दिन की छुट्टी मार करते हैं, 2 दिन की छुट्टियां काटते हैं उसकी। ठीक है, 31st को उसका ऑफ है और 27 को उसका ऑफ है। ठीक है, अब ये दोनों अटेंडेंस रिकॉर्ड्स के डिलीट कर देते हैं। प्लस इसने किसी एक दिन में ओवर टाइम काम किया है। ठीक है, 19, 17 के बजाय 19, 2 घंटे। ठीक है, और यहाँ पे 13 को इसने 17 के बजाय 20 कर देते हैं, 3 घंटे ये काम किया इसने। तो अब यहाँ पे हमारे पास उडू क्या करेगा, कैसे इसको ट्रीट करेगा, उसको देख लेते हैं। अब जब हम इसकी, और आपने देखा था कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में हमने इसका ओवर टाइम जो है वो अलाउ किया था, यहाँ पे ये ओवर टाइम अलाउ किया हुआ था। अब इसमें क्या होगा, अब इसको उडू कैसे लेगा, हम न्यू एक सैलरी स्लिप जनरेट करते हैं, सेम कामरान शौकत की। ठीक है, अब इसके पास हमारा, इसका ओवर टाइम हमारे पास आ रहा है 3 घंटे और 2 घंटे, 5 घंटे टोटल। और बाकी सारी एंट्रियां वही। और 2 घंटों का इसने 2 दिनों का इसने ऑफ लगा दिया इसका ऑटोमेटिकली, एब्सेंट डेज। और यहाँ पे उसकी जब सैलरी शीट कंप्यूट करेंगे तो उन 2 घंटों का यहाँ पे 5 घंटों का ओवर टाइम इसने कैलकुलेट कर दिया है अलॉन्ग विद इट्स सैलरी। अब जब इसकी कंप्यूट शीट करेंगे और कंफर्म करेंगे तो इसका अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि नेट सैलरी 47,420 उसके अकाउंट में जा रही होगी। अब इसको इसके लेजर में भी चेक कर लेते हैं। शौकत, अब ये इसकी सैलरी आ रही है 47,420, जो कि अगर इसको हम लोग क्लिक करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे तो उसी जनरल एंट्री में हमारा हमें ले जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने एम्प्लॉयज का ओवर टाइम और उनकी अटेंडेंस और उनकी वो सारी चीजें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक वेरिएशन और हम लोग लेके आते हैं टाइम ऑफ के जरूर। लेट्स, अभी टाइम ऑफ हमने कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, वो हम आप हमारी टाइम ऑफ वाली वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक टाइम ऑफ इसको एलोकेट करते हैं, कामरान शौकत साहब को। ठीक है, टाइम ऑफ डे क्या है, 1 तारीख, 1 तारीख का इसका यकम तारीख का इसको ऑफ देते हैं। ठीक है, और टाइम ऑफ टाइप हम लोग अनपेड रखते हैं और इसको अप्रूव कर देते हैं, वैलिडेट। अब ये इस कामरान शौकत साहब की 2026 में एक छुट्टी आ गई है और यहाँ से उस दिन की इसकी अटेंडेंस में हम लोग यकम तारीख की खत्म कर देते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि हमारे पास उर्दू इसको कैसे ट्रीट करता है। पेरोल में जाएंगे। अब बेसिकली मैं इसको ओवरव्यू देता हूँ, मैंने किया क्या है कि एक उसका टाइम ऑफ हमने लगा दिया है, मतलब उसको हमने अनपेड छुट्टी दे दी है। और उसके अलावा हमने उसका जो अटेंडेंस में है उसकी वो छुट्टी काट दी है। इसको कैंसिल कर लेंगे, सेट टू ड्राफ्ट, इसको डिलीट कर लेंगे हम। अब दोबारा से कामरान शौकत साहब की हम लोग बनाएंगे, कंप्लीट शीट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अटेंडेंस डेज 24, ओवर टाइम 5 घंटे, अनपेड लीव 1, वीकेंड डेज 4, एब्सेंट डेज 2। ठीक है, अब एब्सेंट डेज और अनपेड लीव में क्या फर्क है, ये वो चीज है, एब्सेंट डेज वो चीज है जिसके अगेंस्ट उडू को कोई एंट्री नहीं मिली। मतलब दो ऐसे दिन थे, उसको ना अटेंडेंस मिली, ना वीकेंड मिले, और ना ही कोई पेड अनपेड लीव मिली। तो उसको उसने ऑटोमेटिकली उसके पेरोल से डिडक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसकी कंप्यूट शीट देखेंगे तो उसकी सैलरी एक्चुअल से कम बन रही होगी। ठीक है, ये उसका रेट जो है वो उसका एक्चुअल से कम लग रहा होगा। तो ऐसे हमारे पास उर्दू के अंदर जो टाइम ऑफ है और उसकी अटेंडेंस है, उसका ओवर टाइम है, हम लोग ऐसे मैनेज कर रहे होते हैं। अब इसमें अगली चीज है कि हम लोग इसकी रिपोर्टिंग कैसे देख सकते हैं। लेट सपोज अभी किसी भी एम्प्लॉय की जो पे स्लिप बनी हुई है, इसको हम लोग पे स्लिप में जाएंगे। ठीक है, और sorry, इसकी प्रिंट पे स्लिप रिपोर्ट में जाएंगे तो इसकी पे स्लिप जो है वो हमारे पास बनी हुई आ जाएगी। ठीक है,
ये आपके कंपनी का नाम वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, और उसकी सारी सैलरी की डिटेल आ जाएगी हमारे पास। और ये सैलरी की डिटेल हम लोग एम्प्लॉई के पोर्टल से भी देख सकते हैं, एम्प्लॉय की प्रोफाइल से भी देख सकते हैं, वहाँ पे आ रही होंगी कितनी पे स्लिप्स जनरेट हो चुकी हैं उसकी। ठीक है, ये उसकी कामरान साहब की आ रही है, यहाँ से भी आप उसको प्रिंट ले सकते हैं, डिटेल में भी और रिपोर्ट में भी। तो ऐसे पेरोल का मॉड्यूल मार्बल के लिए काम करता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।